Hello friends, let us we discuss about much more about the organism and population in that. Let's we understand about the factors that affecting the organisms and populations. So what are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical conditions of different habitat? ये जो different habitat है, for example pond है, then we can say the habitat like a marine habitat है, जैसे कि भाई sea है, river है, land habitat में terrestrial habitats जो है, arboreal habitats है, these habitats में physical and जो chemical conditions जो different habitats की कौन ले आता है? So these are the nothing but the climatic factors. And which factors are there? The factors are nothing but, we must remember, these are the factors which are, we can say, the most factors, the most important factors of the climate जो physical और chemical change ले आते हैं. These are nothing but, this is the temperature, water, light and soil. These are the main climatic factors that brings the difference in the different habitats. जो हैबिटाट होते हैं उसमें जो डिफरेंसेस है, फिजिकल एंड केमिकल जो डिफरेंसेस ले आते हैं, वो ये मेनली फैक्टर्स है. अब उसके बारे में पढ़ेंगे और लेट अस बी अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हैबिटाट ऑन ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम. सो लेट अस बी अंडरस्टैंड दैट. सो the physiochemical abiotic component alone do not characterize the habitat of an organism completely. The habitat also include the biotic components. Yes, let us we understand that. कि अकेले ही जो abiotic component is that also not bring out the changes and that particular different habitat, but also the biotic components. Which are they? The pathogens. Which are the pathogens? Pathogens are nothing but the organism that breeds or that causing the different type of disease in us. तो या तो उसको जर्म्स कह लो या तो उसको पैथोजेंस कह लो, एक ही है. वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, दे causing the different type of diseases in plants and animals. So these are called the pathogens. Parasites. What is parasites? That predate on other. कि भाई they depend on other. तो उसमें दो कैटेगरी होती है, partial parasite and complete parasite. Partial parasite मतलब 100% not depend on that particular host. And completely parasite means they 100% depend on the host, we can say. जैसे कि वी कैन टॉक अबाउट लाइस. तो लाइस हमारे हेड में होती है तो वो तो कंप्लीटली पैरासाइट ही हुई. फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, दैट आल्सो कंप्लीट पैरासाइट. वैसे ही बहुत सारे पैरासाइट है जो कंप्लीटली होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हो, उसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड द कंप्लीट पैरासाइट्स एंड पार्शियल पैरासाइट. नाउ प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स यू नो दैट. फॉर एग्जांपल लायन. लायन किसका शिकार करता है? द हर्बीवोर्स. द कार्निवोर्स इज डायरेक्टली प्रीड्स ऑन हर्बीवोर्स. सो दीज आर द प्रीडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स. यस, कि हर जगह पे कॉम्पिटिशन होती है. सो दिस ऑल्सो चेंजेस द दैट पर्टिकुलर हैबिटाट. फॉर एग्जाम्पल एक यू नो दैट वन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अबाउट हियर, दैट इज नथिंग बट प्रोसोफिस जूलिफेरा. अब प्रोसोफिस जूलिफेरा को हम उसको बोलते हैं बावल, जो बबूल का पेड़ होता है. यू नो दैट कि जो बबूल के पेड्स होते हैं
गुजराती में उसको बावल बोलते हैं। एंड उसका साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज नथिंग बट, जो बॉटनिकल नेम है उसका क्या है, प्रोसोफिस ज्यूलिफेरा। इसको बबूल बोला जाता है क्योंकि उसके बड़े बड़े क्या होते हैं, कांटे होते हैं। और बबूल मतलब उसको गुजराती में एक और भी वर्ड है, वो आपको मैं बताता हूँ, उसको गांडा बावल भी बोलते हैं। गांडा मतलब वो कहीं पे भी ग्रो हो जाता है। तो एक वन ऑफ द कॉम्पिटिटर है जो जहाँ पे ग्रो हो जाता है, इन ऑल हैबिटेट दे हैविंग द एडेप्टेशन। तो वहाँ पर दूसरे जो प्लांट्स हैं उसको कॉम्पिटिशन मिलता है उससे। दूसरा एग्जाम्पल आगे आएगा आपको, दैट इज अफ्रीकन कैटफिश एंड इंडियन कैटफिश, बिटवीन द कंपटीशन कि अफ्रीकन कैटफिश ज़्यादा प्रीडिटरी है देन द इंडियन फिश। तो इंडियन जो कैटफिश है उसको वो वहाँ से क्या करती है, खदेड़ देती है। मतलब कि कॉम्पिटिशन क्या होती है, इंटर स्पेसिफिक भी होती है, इंट्रा स्पेसिफिक भी होती है, अमंग द स्पीसीज भी होती है, अदर देन स्पीसीज भी होती है। दैट वी लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। ओके, सो दीज टू थिंग्स दैट नथिंग बट इम्पैक्ट ऑन, ये किस पर इम्पैक्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म के डिफरेंस, फिजिकल केमिकल नेचर के साथ साथ उसके बायोलॉजिकल जो नेचर है उसका डिफरेंस कैसे आता है हर एक हैबिटेट में, उसमें दोनों कंपोनेंट क्या करते हैं, प्ले द मेजर रोल। फिर से बता दूं, एबायोटिक मेन फैक्टर्स कौन से हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। और बायोटिक पूछे, यस द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक द बायोटिक, तो बायोटिक में कौन से है। सो आपको ऐसा पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एमसीक्यूज लेवल पे या तो क्वेश्चनर पे, कि विच आर द बायोटिक कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट conditions of different habitat, then what you write just pathogens, parasites, predators and competitors। तो इसके बारे में भी आपको हमको आगे 14th लेसन में पढ़ना है। तो अभी ये दो क्वेश्चन आपके दिमाग में रखते हैं कि ऑर्गेनिज्म और उसकी जो हैबिटेट है उसकी डिफरेंट कंडीशन के लिए वॉट एवर द डिफरेंट कंडीशन इज देयर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल बाय अबायोटिक क्लाइमेटिक फैक्टर्स, that is temperature, water, light and soil, and biotic components, that is pathogens, parasites, predators and competitors. Let us we understand one by one of them. What अब abiotic factors का हम पहले लेंगे। पहले मैं बुक लेवल के एग्जांपल्स आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, फिर हम जाएंगे थोड़े रेफरेंसेस के सिस्टम में, दैट इज रिक्वायर फॉर नीट एग्जामिनेशन। ओके, नाउ सी हियर, तो मेजर, अब यहां पर एक और वर्ड है दैट आई हैव टू बी अंडरस्टैंड टू यू, दैट इज निक। दैट इज निक। व्हाट इज निक? कि भी व्हाट द ऑर्गेनिज्म प्ले रोल इन एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड निक। फिर से ये चीज लिख डालना क्योंकि मिलेगी नहीं, मैं पहले बता देता हूं, व्हाट इज अ एनवायरमेंटल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म or role of an organism in environment, that is called nick. Again, the role of an organism in environment, that is called a nick. अब nick क्या है? For example, let us we talk about the nick of lion. lion की nick क्या होगी? What is the nick of lion? तो lion की nick क्या होगी? तीन ऑप्शन देता हूं मैं आपको, लेट अस यू अंडरस्टैंड दैट इज हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर या तो स्कैवेंजर। किस में प्लेस करेंगे आपको? मैंने तो तीन ऑप्शन दिए लेकिन चौथा स्कैवेंजर भी मैं ऐड कर देता हूं बाद में। स्कैवेंजर तो आपको मालूम है, दोज आर ईटिंग द फ्लैश ऑफ डेड बॉडीज, और बायो प्रेडेटर जिसको बोला जाता है, मतलब कि वो वल्चर्स होते हैं, है ना, ईगल्स होते हैं। तो दीज आर द कॉल द स्कैवेंजर्स, अ स्पेशल कैटेगरी। जैकल्स आपने ये आपने हाइना वगैरह देखा हुआ है, वो क्या करते हैं, दे आर ईटिंग फ्लैश ऑफ डेड बॉडीज। ओके, सो निक मतलब एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है उसको निक कहते हैं। द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ एनवायरमेंट, दैट्स कॉल्ड निक। तो लायन का बताइए कौन सा होगा भाई निक?
लायन का नीक होगा कार्निवोर, बिकॉज वो तो मांसाहारी है ना, तो उसका क्या आएगा कार्निवोर। तो उसका रोल क्या हुआ प्रीडेटर के रूप में, उसका रोल हुआ कार्निवोर। सो इसी को ही तो नीक कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल डियर तो हर्बीवोर, सो उसका नीक क्या हुआ हर्बीवोर। सो दिस इज द स्पेशली नीक इज स्पेसिफाइड फॉर एनिमल्स rather than plants because the plant are the producers. Okay, so they have the play role in a producers. तो उनकी नीक क्या होगी प्रोड्यूसर्स की होगी। तो नीक मतलब रोल है। नाउ मेजर अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में अब शुरू करेंगे। तो ये जो 4 फैक्टर्स है वो क्या प्ले करते हैं रोल इन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन टू देयर हैबिटेट। उसके कारण उनको क्या क्या बदलाव लाने पड़ते हैं, इसका मेन इंपैक्ट ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है, दैट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड टुडे। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस वी अंडरस्टैंड मच मोर थिंग्स दैट यू थिंक द मेजर अबायोटिक फैक्टर्स। लेट अस वी स्टार्ट विद that all points we can be understand. Now temperature, you know that temperature, the temperature and light is directly proportional to each other. Let us we understand the temperature. The average temperature on a land varies seasonally, that we understand कि भाई विंटर में दैट इज वेरी लो टेम्परेचर अप टू सर्टेन लेवल, इट इज गोज अप टू द माइनस इन डिग्री सेल्सियस, वाइल इन समर इट गोज अराउंड, इंडिया का टेम्परेचर आपको मालूम है लगभग 44-45 तक जा चुका है आज तक, उससे भी ज़्यादा कभी कभी 46 तक जब हीट वेव्स होते हैं तो 46 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। तो ये रेंज रहती है इन ईच सीजन। फॉर एग्जाम्पल मानसून, तो मानसून में जनरली 30 डिग्री के आसपास रहेगा, 28 to 30 डिग्री। ऑन एवरेज अर्थ का जो टेम्परेचर है दैट इज 12 डिग्री सेल्सियस और उससे भी लो है, लेकिन अभी धीरे धीरे 0.1 भी बढ़ता है। तो देयर इज अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन अ क्लाइमेट दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। तो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पॉल्यूशंस वगैरह है, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो लास्ट लेसन है हमारा उसमें पढ़ेंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट if you move progressively from equator towards the poles and from plains to mountain tops, you find the different range from equator, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर से लेके हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पोल्स में वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है डिक्रीज। ओके, तो डिक्रीज प्रोग्रेसिवली। तो ये आपको ग्राफ याद रखना है, इक्वेटर से जैसे पोल पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज, वैसे ही फ्रॉम प्लेन्स जो लैंड है वहां से आप माउंटेन रीजन पे जाएंगे तभी टेम्परेचर क्या होता जाएगा डिक्रीज। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू द इन अ समर वी आर गोइंग टू द माउंट आबू। व्हाई वी आर गोइंग देयर, बिकॉज समर में भी वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ ठंडी में लोग नहीं जाते ज़्यादा, वहाँ पे ठंडी में और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, फॉर समर के लिए जाते हैं। ओके, नाउ इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन द पोलर एरिया एंड हायर अल्टीट्यूड में कितना होता है बिलो 50 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी टॉपिक अबाउट इन अ डेजर्ट्स। डेजर्ट में तो कभी कभी 50 डिग्री का पारा भी हो जाता है, और अभी तो क्लाइमेट चेंज है तो ज़्यादा टेम्परेचर होता है समर में। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट देयर आर द हाउएवर यूनिक हैबिटेट्स सच एज द थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी hydrothermal vents where average temperature exceeds 100 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे भी जो एनिमल्स ग्रो करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा आर्किया बैक्टीरिया, दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम कंडीशंस, दे आर लिविंग इन अबो 80 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे कोई भी जिंदा रह सकता नहीं है। वहाँ थर्मो एसिडोफिलस जो बैक्टीरियाज होते हैं दे आर लिविंग ओवर देयर। आपने सुना ही होगा कि हॉट स्प्रिंग्स, गणेश कुंड है, तुलसी श्याम है, ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग्स मतलब कि गर्म पानी के झरे, जहाँ से क्या है गर्म पानी लावा से जो मतलब कि जो नीचे है वॉल्केनो से गर्म होके बाहर आता है, तो वो पानी मतलब जो उबलता पानी होता है, तो वो रीजन में हॉट स्प्रिंग उसको बोला जाता है। दिस आर कॉल्ड द हॉट स्प्रिंग्स, द वॉल्केनो और द जियोथर्मिकल हीटेड वाटर, and over there the water
temperature ranges is around 80 degree or more, that is called the hot springs, and these hot springs में भी organism grow करते हैं. कौन से? आर्किया बैक्टीरिया, because they having the manose and such a kind of different type of walls. तो do you understand that? तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा कि आर्किया बैक्टीरिया वो कहाँ पर ग्रो कर सकते हैं? इनटू थर्मल स्प्रिंग्स, जहाँ पे 80 डिग्री से भी टेम्परेचर क्या होता है? मोर. ओके, नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट मच मोर अबाउट द टेम्परेचर, दैट इज अब थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करेंगे अपन. Now we have to be understand that particular portion. अब this is the we talk about the examples are given. हम example को बहुत अच्छे से थोड़ा understand करेंगे because this example is much more important to us. ये directly NEET के exam में पूछे जाते हैं. It is directly relevant to the question that asked in a CBSE board exams. Now Canada and Germany, the snow leopard are not found in Kerala forest and tuna fish are rarely caught beyond the tropical latitude in the ocean. कनाडा एंड जर्मनी में कभी स्नो लेपर्ड नहीं फाउंड होते हैं ना, आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट. द कनाडा एंड जर्मनी द स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट. केरला फॉरेस्ट में वो तो फाउंड करेगा नहीं. और टूना जो एक तरह की फिश होती है दैट जनरली अफ्रीकन कंट्री अफ्रीकन रीजन में पाई जाती है, दैट ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन टू द ट्रॉपिकल लेटीट्यूड ऑफ द ओशन. वो कभी ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? बिकॉज द टेम्परेचर रेंजेस, उसका क्या होता है? दे ग्रो इन अ लोअर टेम्परेचर रादर देन दी हायर टेम्परेचर. स्नो लेपर्ड है तो आपको मालूम है स्नो लेपर्ड इज एडेप्टेड फॉर व्हाट? इट इज एडेप्टेड फॉर नथिंग बट व्हाट? दे आर एडेप्टेड फॉर स्नो हैबिटेट्स. मतलब कि पोलर रीजन पे डिग्री सेल्सियस उसका कम होना चाहिए. Now let us we talk about the what is a temperature is affect. Temperature is affect mainly into the kinetics of enzymes, and through the metabolical activity and other physiological function of an organisms. कैसे? द एंजाइम्स ऑप्टिमम रेंज होती है. एंजाइम्स ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, मोस्टली बॉडी टेम्परेचर, और लेवल ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम का 25 to 30 में सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज हाईली होती है. सो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम मतलब मैकेनिज्म ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स कहते हैं. दैट यू आर ऑलरेडी लर्न, बट आई एम रिमेंबरिंग यू. तो काइनेटिक ऑफ एंजाइम पे यू नो दैट most of our body biological activities are nothing but occurring at a optimum body temperature, and all the physiological activities of or chemical metabolical activities in our body that nothing but कैसे functionalize होती है? by enzymes. They increase the rate of reactions in our body, and that directly temperature कहाँ पे इफेक्ट करता है? तो ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है. One is kinetic of enzymes and another is physiological function of an organism. अब चलो बात कर लेते टेम्परेचर रेंजेस के बेस पर एनिमल्स को किस बेस पर डिवाइड किया जाता है. अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव द रेंजेस ऑफ दो चीज. पहला आप देख लो, आई एम टॉक अबाउट दिस वन, यूरिथर्मल. अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन tolerate and thrive in a wide range of temperature, they are called eurythermal. तो ये कौन से होते हैं? कि they related their temperature with the change of climate. तो इनको होम्योथर्मल भी बोला जाता है, ओके, एंड यूरिथर्मल भी बोला जाता है. और उनके ब्लड वार्म होते तो वार्म ब्लडेड भी बोला जाता है. बिकॉज ऐसे दो ही प्रकार के एनिमल्स है. वन इज मैमल्स, नंबर वन मैमल्स,
एंड सेकंड वन इज एव्स, मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स आर द नथिंग बट द ग्रुप और क्लास ऑफ डिफरेंट एनिमल्स कि वो यूरिथर्मल है, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर भले ही एनवायरमेंटल कोई भी कंडीशन हो, दे मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी का कांस्टेंट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इफ एनी कॉस्ट बाहर भले 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए या बाहर भले ही क्या हो जाए 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, बट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन 36 डिग्री सेल्सियस। इसके पीछे का रीजन आपको मैं बता दूं, वी हैव नथिंग बट सबक्यूटेनियस, मतलब कि स्किन के नीचे कौन सा लेयर है, कौन से टिश्यूज होते हैं, एडिपोज, इसको याद रखना। और बर्ड्स में तो आपको मालूम है, बर्ड्स कवर देयर बॉडी बाय द फीदर्स, एंड फीदर आपको मालूम है उसको इंसुलेटिंग लेयर दे देते हैं, मतलब कि उनके बाहर कोई भी चेंज हो उनकी बॉडी में कोई टेम्परेचर चेंजेस का फर्क आता नहीं है। दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज यूरिथर्मल? द ऑर्गेनिज्म दे कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द यूरिथर्मल। अब यूरिथर्मल समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस बी अंडरस्टैंड अबाउट स्टेनोथर्मल। The vast majority of them are restricted to a narrow range of temperatures. Such organisms are called stenothermal. मतलब कि दो क्लास के अलावा मैमल्स एंड एव्स और बर्ड्स, उसके अलावा लगभग सारे जो ऑर्गेनिजम्स मतलब एनिमल्स है वो स्टेनोथर्मल है। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये पॉइंट सारे आप नोट करते जाना। नाउ लेट अस बी अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन अ लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, एंड कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स? तो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल्स तो आपको बता ही दिए हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट तो क्या होते हैं, जनरली प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड किस लेवल पे होते हैं? तो प्लांट में ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स आप ले लो, वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं, ओके। बट एक्वेटिक प्लांट आप ले लो तो स्टेनोथर्मल प्लांट हो जाएंगे, क्योंकि दे कैन नॉट टॉलरेट द वाइड वेराइटी ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज पानी में टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, वाटर बॉडीज, ओके। तो ये प्लांट्स के लिए एग्जांपल्स हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ग्लोबल टेम्परेचर के बारे में 16 चैप्टर में पढ़ेंगे, बट दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर। तो यहां तक टेम्परेचर आज हम पढ़ेंगे। नाउ उसके लिए मैं थोड़ा कुछ आपको एक रेफरेंसिकल एग्जांपल्स आई वांट टू बी गिवन टू यू, दैट इज टेम्परेचर। इसमें कुछ एग्जांपल्स है, यू हैव टू राइट इट डाउन बिकॉज इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट टू द नीट। ये रेफरेंस बुक है, उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे कि भी ये प्लांट की जो रेजिन्स है, आप देखो I am talking about thermoperiodicity determines periodically phenomena like the seed germination, seed growth, flower germination, fruiting, dispersal of seed, maturation of gonads and breeding, egg laying, etc. What is thermoperiodicity? वो स्ट्रेस बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट को 3 चीज में डिवाइड किया जाता है, डे लॉन्ग प्लांट, डे शॉर्ट प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट, जिस पर टेम्परेचर या लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता और टेम्परेचर रेंजेस का इफेक्ट ना होता, उसको डे न्यूट्रल बोला जाएगा। जिस पर लॉन्ग डे एंड टेम्परेचर रेंजेस चाहिए उसको बोला जाएगा डे लाइट प्लांट्स, और जिसको लाइट कम चाहिए, टेम्परेचर रेंज कम चाहिए, इसको क्या बोला जाएगा, शॉर्ट डे प्लांट्स। तो सीड जर्मिनेशन उस पर भी इफेक्ट करता है। अब यहां पर एक चीज है, मैच्योरेशन ऑफ गोनाड्स। Yes, I am talking about that particular thing. That is maturation of gonads. The maturation of gonads मतलब क्या है? डॉग्स में आपने पाया गया है कि कुछ ही सीजन आती है उसमें ही गोनाड्स मैच्योर होते हैं। फ्रॉग आपको मालूम है उसका ब्रीडिंग सीजन ओनली मॉनसून है। तो बर्ड्स में भी ऐसा होता है, बर्ड्स और लायन ये भले मैमल हो लेकिन उनके गोनाड्स स्पेसिफिकली, जैसे कि समर होता है उसमें ही बर्ड्स के गोनाड क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, ओके।
तो बर्ड्स के गोनाड ड्यूरिंग द समर एक्टिवेट होते हैं। डॉग के आपको मालूम है ड्यूरिंग जो पीरियड ऑफ इन बिटवीन होता है मॉनसून एंड गर्मी रहती है थोड़ी, उस लेवल पे होते हैं, तो उनका ब्रीडिंग सीजन भी डिटरमाइन करता है। तो टेम्परेचर में मैच्योरेशन ऑफ गोनाड्स में एग्जाम्पल आप याद रखना, बर्ड्स, क्या याद रखेंगे, बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स का जो गोनाड मैच्योरेशन रेट टाइम है वो समर है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर पे उसके गोनाड क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। गोनाड्स मतलब यू नो दैट, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये आपको प्लांट के एग्जाम्पल्स है, कुछ स्टेनोथर्मल के, एनिमल्स एंड प्लांट्स के, ये थोड़े दिमाग में रखना। पाम्स, मैनी पाम्स, प्लांट में क्या एग्जाम्पल आएगा, मैनी पाम्स, यू कैन राइट इट डाउन। कोरल्स, जो कोरल रीफ होते हैं वो एनिमल है, स्नेक एंड सम फिशेस, ये स्टेनोथर्मल है। अब आपको स्टेनोथर्मल के साथ साथ नाउ वी कैन राइट द ऑर्गेनिज्म यूरिथर्मल का। तो आर्टेमेसिया, लेकिन ये एग्जाम्पल आप लिख देना, साइक्लॉप्स, टोड, टोड तो फ्रॉग का ही तरह दूसरा स्पीसीज है, वॉल लिजार्ड, दीज आर द यूरिथर्मल। तो ये वाइड रेंजेस में ये एग्जाम्पल याद रखना, साइक्लॉप्स, टोड एंड वॉल लिजार्ड। साइक्लोप्स, टोड, टोड फ्रॉग जैसा ही होता है, एंड वॉल लिजार्ड, लेकिन फ्रॉग नहीं आएगा इसमें, फ्रॉग वाइड रेंज ऑफ टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में याद रखना मैनी पाम्स, कोराल एंड स्नेक, ये एग्जाम्पल आप लिख डालना। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, कि कौन सा एग्जाम्पल है, वो क्वेश्चन है ना जो, उसके एग्जाम्पल है। दैट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, कि भी ये एग्जाम्पल याद रखना कि प्लांट्स और मैनी पाम्स, कोरल, स्नेक एंड सम फिशेस, ये किस में आएगा, स्टेनोथर्मल में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर साइक्लॉप्स, टोड एंड वॉल लिजार्ड, ये किस में आएगा, दिस इज द यूरिथर्मल में आएगा। दे टॉलरेट द वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर दिस लेक्चर, थैंक यू।